नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। क्षेत्रीय विधायक की पहल पर ग्रामीणों को मिली सड़क और पुल की सौगात। बारिश के मौसम में आवागमन में होगी दिक्कत। गुरसारी से भैरोगंज होते लुगासी के 4.88 करोड़ की लागत से बनने जा रहे 2.2 किलोमीटर लंबे मार्ग का विधायक ने किया भूमि पूजन। मार्ग पर पहली बार होगा सड़क निर्माण। उर्मिल नदी पर पुल का होगा निर्माण। आपको बता दें कि लुगासी गुरसारी से भैरोगंज होते लुगासी मार्ग 2.2 किलोमीटर तक कई वर्षों से कच्चे पड़े मार्ग को पक्का कराने की स्वीकृति के बाद क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह ने ग्रामीणों के बहुप्रतीक्षित मार्ग का मंगलवार को भूमि पूजन कर दिया। भूमि पूजन के बाद से संबंधित सड़क ठेकेदारों के द्वारा कार्य कराना शुरू किया। क्षेत्रीय विधायक की पहल पर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत लुगासी से भैरोगंज से गुरसारी तक 2.2 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग का 4 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से पहली बार निर्माण कार्य होने जा रहा है, जहां मंगलवार की शाम के समय सड़क निर्माण शुरू करने से पहले मार्ग के भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सरपंच हरगोविंद सिंह बुंदेला, विधायक प्रतिनिधि प्रवीण आशु मिश्रा, आमतेंद्र सिंह बुंदेला, IT सेल मनोज गुप्ता, अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल लुगासी अध्यक्ष इरफान खान, जनपद सदस्य किरण तिवारी सहित अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। विधायक सिंह ने कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चना किया और निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद विधायक सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि कई वर्षों से इस मार्ग की मांग चल रही थी। ग्रामीणों की मांग को CM के समक्ष रखा, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा विशेष निधि देकर मार्ग निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें गुरसारी से भैरोगंज होते हुए लुगासी मार्ग 2.2 किलोमीटर मार्ग का 4 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा है। जो बहुत हम सब की जो मांग थी, ये जो निकलने में बड़ी समस्या हो रही थी, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय टीका राजा साहब ने अपने पहले प्रयास में ही आप सब ने जैसे ही उनको निर्वाचित किया, उनके जैसे ही कदम विधानसभा के अंदर पड़े, आप सबकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम आपके क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रख करके ये जो इतनी बड़ी सौगात देने का काम किया है, ऐसे आदरणीय टीका राजा साहब को हम सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। बधाई के पात्र हैं आदरणीय टीका राजा साहब। और निश्चित तौर पर ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच में ऐसे ऊर्जावान और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी आदरणीय टीका राजा साहब हम सबका विधानसभा में नेतृत्व कर रहे हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र की जनपद सदस्य महोदया से निवेदन करूंगा कि आप पुष्प गुच्छ भेंट करके आदरणीय राजा साहब का स्वागत करने का अधिकारियों से आप लोगों के लिए चर्चा कर सकूं, तो उसी का फल और उसी का नतीजा है एक लंबी संघर्ष का कहें, लड़ाई का कहें और आप लोग का आशीर्वाद का है जो ये कार्य हम लोग पूर्ण कर पा रहे हैं। और ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि 15 से 17 करोड़ के काम हम लोगों की पूरी विधानसभा में स्वीकृत हुए, जिसमें लुगासी में और अस्पतालों का उसमें अलग है 8-10 करोड़ के जो है बनछोरा में है, आपका करौली में है, नौगांव हरपालपुर में है और आपके लुगासी ग्राम में भी है। और लुगासी ग्राम में आपको एक सामुदायिक भवन विवाह घर का भी 20 लाख का वो भी सैंक्शन हुआ है। तो आपके मेरे हिसाब से पूरी विधानसभा में सबसे ज्यादा कार्य आपके लुगासी भैरोगंज इस एरिया में ही सैंक्शन हुए हैं। तो कोशिश मेरी यही है कि पूर्ण रूप से अपन चारों मंडलों में बराबर से काम कर पाएं। और अभी सरपंच लोगों से और सब वरिष्ठ ग्रामवासियों से, बड़े लोगों से चर्चा हो रही थी, तो मैंने उनसे भी निवेदन किया कि मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से गांव के जो जरूरी काम हैं आप लोगों की नज़र में वो हम तक आएंगे, तो हम लोगों को ज़्यादा सहूलियत होगी आगे लिख के देने के लिए और गाँव वालों को, ग्रामवासियों को उसका लाभ लेने में ज़्यादा आराम रहे। हम लोग अपनी इच्छा से कोई भी काम लिख के देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा जानकारी है जमीनी स्तर की, जैसे कि आप लोगों ने भी और आवेदन दिए हैं, इस पे भी हम लोग गौर करेंगे। और गांव के बाकी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि कोई भी ऐसे वर्ग के लोग हों जिन्हें कोई पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो, इलाज में दिक्कत आ रही हो, तो आप लोग हम लोगों को अवगत कराएं। इसी के भी माध्यम से हम लोग की पूरी एक सब लोगों की जो एक वो है, एक पूरा बड़ा परिवार है, तो आप लोग अवगत कराएं जो हम लोगों से सहायता बन सके कि हम लोग अलग से भी स्वेच्छानुदान से आप लोग को सहयोग करने की कोशिश करेंगे।
और दूसरी चीज इलाज के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष से भी जो राशि मिलती है, कोशिश रहेगी कि जो कोई बड़ा इलाज है आयुष्मान कार्ड से तो आप लोग को उस चीज का फायदा मिल ही रहा है, पर अगर अलग रूप से कोई चीज आ सकेगी सामने तो